नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 44 मरीज मिले। प्रदेश भर में बीते 24 घंटे में 44 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। आगरा में 5, लखनऊ में 7, कानपुर में 7, मुरादाबाद में 12, वाराणसी में 2, बुलंदशहर में 2, हापुड़ में 1, मिर्जापुर में 1, औरैया में 1, बदायूं में 1, इटावा में 1, संभल में 1, मैनपुरी में 2 व गोंडा में 1 मरीज के साथ 44 मरीज कोरोना वायरस संक्रमण पाए गए हैं। गोंडा में कोरोना के मरीज का पहला मामला है। अब तक आगरा में 172, लखनऊ में 107, गाजियाबाद में 28, नोएडा में 92, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 29, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 33, वाराणसी में 11, शामली में 22, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 69, बरेली में 6, बुलंदशहर में 14, बस्ती में 16, हापुड़ में 16, गाजीपुर में 5, आजमगढ़ में 6, फिरोजाबाद में 27, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 6, सहारनपुर में 53, शाहजहांपुर में 1, बादा में 2, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3, रायबरेली में 2, औरैया में 6, बाराबंकी में 1, कौशाम्बी में 2, बिजनौर में 13, सीतापुर में 14, प्रयागराज में 1, मथुरा में 4, बदायूं में 5, रामपुर में 6, भदोही में 1, गोंडा में 1 मरीज संक्रमित मिले हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 82 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। 849 मरीजों में से 82 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इनमें से आगरा के 10, लखनऊ के 6, गाजियाबाद के 7, नोएडा के 32, लखीमपुर का 1, कानपुर का 1, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद का 1, शामली का 1, मेरठ के 14, बरेली के 3 और हाथरस के 4 हैं। साथ ही अब तक तबलीगी जमात के 504 संक्रमित पाए गए हैं। देश में 452 लोगों की मौत हो गई है। 1000 नए मामले आए हैं। देश में कोरोना वायरस की महामारी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 32 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है तथा 1076 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 13,835 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों की आंकड़ा की बात करें तो 452 हो गई है। सरकारी दफ्तर 20 से खुलेंगे। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों को नए शर्तों के साथ 20 अप्रैल से खोला जाएगा। समूह क व ख के सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे, जबकि समूह ग व घ के 33% कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से बुलाए जाएंगे। प्रयागराज व प्रतापगढ़ कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। संक्रमित सभी 8 लोगों की रिपोर्ट तीसरी बार भी निगेटिव आई है। इसमें 6 प्रतापगढ़ के और 1 प्रयागराज का पीड़ित युवक था। महामारी के बीच प्रयागराज और प्रतापगढ़ के लिए यह खबर राहत भरी है। दोनों जिलों में फिलहाल अब कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। पूर्व में जिले कोरोना संक्रमणों की तीसरी जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। अब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किया गया था। 1 मई से मुफ्त दाल भी मिलेंगे। एक कार्ड धारक को दी जाएगी 1 किलो दाल। दाल का हुआ आवंटन चना या अरहर में से एक दाल मिलेगी। सरकारी राशन की दुकान अब अगले महीने 1 मई से गेहूं और चावल के साथ दाल भी मिलेगा। प्रत्येक कार्ड पर 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाएगी। कार्ड धारक के राशन के साथ दाल मिलेंगे। इसके लिए शुक्रवार को दाल का आवंटन किया जा चुका है। आंधी तूफान व बूंदाबांदी के आसार। बारिश के अंदेश से परेशान हो गए किसान। खेतों में अब भी खड़ी है किसानों की पक्की फसल। अप्रैल का तीसरा सप्ताह शुरू होने ही मौसम बदलने लगा है। शुक्रवार को सुबह से ही धूप के बीच बादल आते जाते रहे हैं। दोपहर बाद पूरी तरह बादल छा गए। मौसम विशेषज्ञों के आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी होने का संदेश जताया है। ऐप डाउनलोड कराकर खाते से उड़ाए 45,000। साइबर साथी ने धूमनगंज की एक शख्स को अपने जाल में फंसाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कराया और फिर उसके बैंक खाते से पूरा पैसा निकाल लिया। इसी तरह कीटगंज में भी ठगी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसलिए कोई भी आप ऐप लोड करें तो उसकी पूरी जानकारी जरूर रखिए। 18 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देगी यूपी सरकार। 15 करोड़ लोगों को 15 अप्रैल तक राशन का वितरण किया गया। 1.5 लाख मीट्रिक चावल का रिकॉर्ड वितरण अब तक किया जा चुका है। प्रदेश सरकार राशन वितरण के अगले चरण में प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को राशन बांटेगी। राशन वितरण में वह भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी के साथ यूपी देश में एक दिन में सर्वाधिक अनाज वितरण करने वाला प्रदेश बन चुका है। 14 दिन तक केस नहीं आने पर रेड जोन जिले
ऑरेंज होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में हुआ फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए देश में हो रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। मंत्री समूहों की बैठक में तय किया गया कि यदि रेड जोन वाले 170 जिलों में से यदि 14 दिन के भीतर संक्रमण का नया मामला नहीं आता है तो उसे ऑरेंज जोन में रखा जाएगा। चमगादड़ से कुत्ते फिर इंसान में आया वायरस। कनाडा के एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से आवारा कुत्तों में आया और इसके बाद इंसानों में फैला। पहले कहा गया था कि यह वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया, फिर माना गया कि यह चमगादड़ों से पेंगोलिन में और फिर इंसानों में आया। गोंडा में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव। अब तक सुरक्षित जिलों में शामिल गोंडा में भी शुक्रवार को एक नमूना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद संक्रमित रोगी की सीएचसी पंडरिकपाल में भर्ती करा दिया गया है। ऐलान मंदी के मर्ज पर आरबीआई का मरहम। सस्ते कर्ज के लिए रिजर्व रेपो दर घटाया। कारोबार नौकरियों पर संकट कम करने की कोशिश की गई है। बनारस में 5 नए मरीज मिले। नक्सी घाट में संक्रमित मिलने पर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। पांडे हवेली के 2 संदिग्धों की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव। 3 संक्रमित मरीज स्वस्थ, 24 अन्य भी निगेटिव पाए गए हैं। निशंक की अपील, प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने या 3 महीने की फीस एक साथ न लिए जाने की अपील की है। आगरा लखनऊ में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में सबसे ज़्यादा नोएडा में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, लेकिन अब आगरा में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा 167 मामले आए हैं, जबकि लखनऊ में अब नोएडा से भी ज़्यादा संक्रमित लोग हो गए हैं। रेल मंत्रालय लॉकडाउन के चलते होने वाले घाटे की पाटने के लिए 13 लाख से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर कैंची चलाने की योजना बना रहा है। इसके तहत टीए, डीए सहित ओवर टाइम ड्यूटी भत्ते की समाप्ति की जाएगी। राशन वितरण में सर्वर बना रोड़ा, लोग परेशान। सर्वर डाउन होने से राशन वितरण का कार्य हो रहा है प्रभावित। भर्ती मरीज की मौत, कोरोना का शोर। भोर में तोड़ दिया था दम, जांच रिपोर्ट आई निगेटिव। एक दिन पहले एसआरएन अस्पताल में हुआ था भर्ती, मृत युवक को नहीं था कोरोना। कानपुर में कोरोना के 2 और केस, कुल 29 मामले हो गए हैं। 204 नमूने जांच में चौथा दिन मिला हुआ, जबकि 197 कोरोना निगेटिव पाए गए हैं। यहां पर 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं कोरोना के। गाजीपुर में 16 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। वाराणसी जिले में अब तक 214 लोगों को रिपोर्ट आई है निगेटिव। 47 लोगों की नहीं आई है जांच की रिपोर्ट। पंचायतों में शुरू होगी जरूरी काम। डीएम की मंजूरी से गांव में पंचायत भवन व अन्योक्त स्थल की मरम्मत होगी। हैंडपंप की मरम्मत व रीबोरिंग के काम शुरू कर दिए जाएंगे। यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में संक्रमण की रफ्तार धीमी। लॉकडाउन के बाद कोरोना मामलों के दुगुना होने के दिन बढ़े। अमेरिका में चीन पर केस चलाने को कानून बनेगा। अमेरिकी नागरिक कोरोना वायरस के कारण हुए मौत और आर्थिक नुकसान के लिए हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन पर मुकदमा कर सकेंगे। अमेरिका के 2 सांसदों ने गुरुवार को कांग्रेस में ऐसा विधेयक पेश करने की घोषणा की जिसमें चीन पर मुकदमे का प्रावधान है। अमेरिका में हालात बेकाबू। एक दिन में 4,500 से ज़्यादा मौतें। कुल मौतों की संख्या 34,000 के पार हो गई है। दुनिया भर में 1,48,663 ने गंवाई जाने कोरोना वायरस से। जल्द ही तैयार होगी वायरस की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में एंटीबॉडी और प्लाज्मा तकनीकी से इलाज पर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जल्द ही वैक्सीन तैयार होगी। यह है आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।